प्रधानमंत्री जी के हर कार्यक्रमों का मैं स्वागत करते हुए एक बात पे ध्यान आप लोगों का देना चाहता हूँ कि उनको पहले इस देश की गरीबी, बेरोजगारी और तमाम समस्याएं, और उन्होंने पहले कहा था कि काशी से गंगा नदी की सफाई स्वच्छता होगी, जो आज भी किसी तरीके की कोई स्वच्छता सफाई नहीं है। पहले उनको बजाय उस तरफ ध्यान देने के, इस देश में सबसे बड़ा बेरोजगारी समस्या है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये सब ध्यान देना चाहिए उनको। तो जो मूल चीज़ है वो उस पर ध्यान देना चाहिए, किसानों की समस्या को ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारों की समस्या को ध्यान देना चाहिए। तमाम नौजवान भटक रहे हैं, हम लोग को रोज़गार नहीं मिल रहा है, गरीबों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, ये सब पे ध्यान देना चाहिए। और जो इनका यह कार्यक्रम है, इससे किसी गरीब को क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। गरीब को तो मूलतः जो है लाभ तब होगा जब उसके निचले स्तर की कोई बात हो, कोई काम हो। को पर्यटन के क्षेत्र में बड़े दूरगामी परिणाम निकलेंगे और उससे भारत का नाम विश्व स्तर पे बहुत ही धीरे धीरे ऊंचा होगा। इस तरह की कई परियोजनाओं को भारत सरकार और लॉन्च करेगी आने वाले कल में, और ये देश के लिए बड़ा हितकर है। इससे गरीबों की, जब पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार आएगा तो उससे हर व्यक्ति लाभान्वित होता है। गरीब और अमीर उसमें बांटे नहीं जाते। उसमें रिक्शा चलाने वाला भी रहता है, उसमें रेहड़ी लगाने वाला भी रहता है, उसमें चाय बनाने वाला भी रहता है। तो पर्यटन के क्षेत्र में जब लाभ होगा तो हर व्यक्ति को लाभ होता है। ये योजना बनाई है पर्यटन के हिसाब से, पर्यटन बड़े बड़े लोगों को उसमें सुविधा मिलेगी। जो है गरीबों के लिए उसमें कोई सुविधा नहीं मिलेगी जो है। और विकास के हिसाब से मोदी जी ने उसको व्यावसायिक दृष्टि से उसको रखा है, और वह पर्यटन की दृष्टि से बड़े लोग ही उसमें जा सकते हैं और उसका उपयोग बड़े लोग ही कर सकते हैं। गरीबों को कोई सुविधा नहीं मिलेगी उससे, जो है ना यात्रा कर पाएंगे, ना उसमें बैठ पाएंगे। इसलिए गरीबों के लिए भी कोई सुविधा होनी चाहिए देश के विकास के लिए। देश के विकास के लिए पर्यटन में उसमें जो है सुविधा बनाई गई है। देश को बहुत लाभ है। विदेशी सैलानी आते हैं। बनारस एक बहुत ही पुरानी नगरी है और जिसका बहुत पौराणिक महत्व है। विदेश के लोग आएंगे, विदेश से जाके बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ तक को जाएंगे। उसमें 5 सितारा होटल की सुविधा है, सारी व्यवस्था है। तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी मुद्रा आएगा, जिससे देश का विकास होगा। जो पर्यटन के उद्देश्य से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है बनारस से जो क्रूज जहाज़ चलाया है पर्यटकों के लिए आकर्षित करने के लिए, तो ठीक है काम उनका। ये भी पर्यटन को बढ़ावा मिले देश के लिए, ये इसके हम विरोधी नहीं हैं। लेकिन एक तरफ तमाम जो है लोगों के, जैसे अयोध्या का ही मामला ले लीजिए, एक जो श्री राम जन्मभूमि से कॉरिडोर बन रहा है, तमाम लोगों की जो है दुकानें उजाड़ी गई हैं, उनको अभी मुआवजा नहीं मिला, वो बेरोजगारी जो है झेल रहे हैं, उनका परिवार जो है भुखमरी के कगार पर पहुंचा हुआ है। और तमाम हमारे प्रदेश में जो है ठीक है, ये तो पूंजीपति लोगों के लिए व्यवस्था है, 5 सितारा होटल की सुविधा हो जिस जहाज़ में, तो उसमें आम जो है गरीब आदमी तो यात्रा कर नहीं सकता। और लेकिन उनको, इस सरकार को ख़ास तौर से केंद्रीय जो है सरकार से मेरी अपनी मांग है कि महंगाई जो है चरम पर है। देश जो है इस वक्त जो है महंगाई की मार से बिल्कुल पंग होता जा रहा है। किसानों की तमाम अपनी समस्याएं हैं, खेती बाड़ी को लेकर के, बेरोजगारी की समस्याएं अपार है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम किया जाना बाकी है। जिधर देखो उधर अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे में तो हमको नहीं लगता, ठीक है देश आगे बढ़े, तरक्की करे, लेकिन जो है लगता नहीं है कि मतलब देश हमारा बहुत अभी खुशहाली के दौर से गुजर रहा है। देश का नाम तो होगा, ये बनारस से ढाका होते हुए डिब्रूगढ़ तक जाएगी, पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा है। पर ये आम आदमी के केवल सपने में रहेगा। हिंदुस्तान की गरीब जनता, जिसको भारत प्रधानमंत्री कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम भोजन कराते हैं निःशुल्क, वो तो जीवन भर खाली सपने उनके लिए रह जाएगा। 36 लोगों का इसमें यात्रा की सुविधा है, 36 इसके क्रू मेंबर हैं।
तो सरकार को ऐसी भी योजना लानी चाहिए कि आम आदमी भी उसका आनंद उठा सके। ये तो खाली पैसे वालों के लिए है। नमामि गंगे परियोजना को सारे समाज और पूरे विश्व के सामने रखने का उद्देश्य नरेंद्र मोदी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे भगीरथ के रूप में हमारे सामने आते हैं। तमाम हजारों बरस पहले राजा सगर के पुरखों को, राजा सगर सहित उनके पुरखों को जो कपिल मुनि के हिसाब से समाप्त हो गए थे, और भगीरथ ने गंगा को ला करके जो तप किया था और सब लोगों को शांति दी थी, आज गंगा के इस बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करके पूरे विश्व का ध्यान पर्यटन के रूप में हमारी जीवनदायिनी भारतवर्ष की स्पंदन रेखा माँ गंगा के प्रति उनका आकर्षण जो बढ़ा है, वो नरेंद्र मोदी के तमाम प्रयासों के साथ ही साथ जो गंगा विलास क्रूज है, और इसके माध्यम से 3200 किलोमीटर की यात्रा गंगा से ब्रह्मपुत्र तक, जिसमें कभी भगवान परशुराम ने राम की प्रतिज्ञा करके ये काम किया था, आज वही काम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। और ये 50 स्थानों से होते हुए एक देश, 50 स्थान एक देश बांग्लादेश से गुजरते हुए वो डिब्रूगढ़ तक जाएगी। ये दुनिया में संभावनाएं हैं, अपार संभावना के साथ संदेश है कि दुनिया के लोगों आओ, जो दुनिया में नहीं है वो भारत में है, और जो भारत में है वो पूरी दुनिया में नहीं है। मंत्री जी के हर कार्यक्रमों का मैं स्वागत करते हुए एक बात पे ध्यान आप लोगों का देना चाहता हूँ कि उनको पहले इस देश की गरीबी, बेरोजगारी और तमाम समस्याएं, और उन्होंने पहले कहा था कि काशी से गंगा नदी की सफाई स्वच्छता होगी, जो आज भी किसी तरीके की कोई स्वच्छता सफाई नहीं है। पहले उनको बजाय उस तरफ ध्यान देने के, इस देश में सबसे बड़ा बेरोजगारी समस्या है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये सब ध्यान देना चाहिए उनको। तो जो मूल चीज़ है वो उस पर ध्यान देना चाहिए, किसानों की समस्या को ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारों की समस्या को ध्यान देना चाहिए। तमाम नौजवान भटक रहे हैं, हम लोग को रोज़गार नहीं मिल रहा है, गरीबों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, ये सब पे ध्यान देना चाहिए। और जो इनका यह कार्यक्रम है, इससे किसी गरीब को क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। गरीब को तो मूलतः जो है लाभ तब होगा जब उसके निचले स्तर की कोई बात हो, कोई काम हो। तो यही मैं बात कहना चाहता हूँ। हम लोग इस कार्यक्रम से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हैं। तो क्या इसमें जो है, क्या इसके जो है महंगाई कैसे इसका टिकट महंगा है? ये ध्यान बांटने की व्यवस्था की गई है कि रोजगार, बेरोजगार आदमी अपने रोजगार ना मांगे, किसान आदमी अपना जो है उसका किसानी ना मिले, और गन्ना किसान को मूलतः इनको तो चाहिए कि गन्ना किसानों का दाम बढ़ाना चाहिए, है, जिससे समाज में रोजगार मिले, धन बढ़े, आवागमन धन का हो, बेरोजगारी ख़त्म हो, समस्याएं ख़त्म हो। छात्र भटक रहा है आज, है, नौजवान बीटेक करके, जैसे किसी समय LLB और BA करके लोग टहल रहे थे, आज इंजीनियरिंग करके, डॉक्टरी करके लोग गली गली टहल रहे हैं। उनको मूलतः अच्छे ढंग का उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। इससे देश को लाभ इनके इस कार्यक्रम से देश को कोई लाभ नहीं है। ये ऐसे कार्यक्रम कांग्रेस के रिजीम में बहुत हो चुके हैं। आज तक देश आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने देश, हम लोग का तो मैक्सिमम समय जो बीता है, हम लोग की उम्र जो बीती है वो कांग्रेस पार्टी में के ही उससे बीती है। उनकी नीति, उनकी पॉलिसी हर व्यक्ति के लिए लाभप्रद थी, और इनके इस भटकाववादी पॉलिसी से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है समाज को, देश को। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इस तरीके से वाराणसी को उल्टो बनाने गए थे मोदी जी, आज क्या हाल है? थोड़ी सी बारिश हो जाती है, पूरा बनारस भर जाता है। गलियों का शहर है, पूरे गलियों को तोड़कर इन्होंने ख़त्म कर दिया है। और जहाँ तक क्रूज़ की बात है, आप देख रहे हैं कि एक दिन का किराया है उसका लगभग हमको लग रहा है कि 15 से 20 हज़ार के लमसम है। तो सामान्य नागरिक तो उस क्रूज़ पे जा नहीं पाएगा। 51 दिन की यात्रा है बनारस से, और ये आसाम होते हुए ढाका तक। तो मुझे लगता है कि सामान्य नागरिक को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और उस क्रूज से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, जहाँ रोज़गार की बात होनी चाहिए, जहाँ लोगों की समस्याओं की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, उस पर कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। क्रूज से सामान्य नागरिक को 80-85% जनता आज सामान्य और उससे निचले स्तर पर जीवन व्यतीत कर रहा है। देखिए, लाभ आज देश में बेरोजगारी चरम पे है।
महंगाई चरम पे है, उससे ध्यान हटाने के दृष्टिकोण से इन्होंने क्रूज की लॉन्चिंग कर दी है। आप प्रयागराज में देख लीजिए गंगा जी का जल स्तर क्या है, वो कम से कम 1 किलोमीटर की चौड़ाई में मात्र 100-150 मीटर की चौड़ाई में गंगा जी आज बह रही है, और यही जल जो है बनारस जाता है। तो अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उद्घाटन तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्रूज का कर दिया है, लेकिन वो कितने दिन तक क्रूज बनारस से डिब्रूगढ़ की यात्रा कर पाएगा, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि जो बनारस वासी हैं, जो गंगा किनारे के क्षेत्र निवासी, वो सब इस बात को भली बात जानते हैं कि प्रधानमंत्री का जो ये क्रूज यान उन्होंने एक प्रकार से चलाया है, वो खाली भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। जिस तरीके से क्रूज का उद्घाटन किया गया कल वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री द्वारा, आपको क्या लगता है उससे क्या फ़ायदे होंगे? कल बनारस में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो क्रूज का वर्चुअल उद्घाटन किया, उससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और साथ ही साथ जो लोग उससे यात्राएं करेंगी, समझिए पर्यटन के रूप में यात्राएं होंगी उससे, तो हमको एक देश से दूसरे देश से कुछ सीखने को, कुछ प्रदेशों से सांस्कृतिक विरासत सीखने को मिलेगा और बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं कि लोगों को उससे रोज़गार मिलेगा और बहुत सारे फ़ायदे हैं। नहीं, इससे बहुत फ़ायदे होने हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत जो है जब बनारस से लेकर डिब्रूगढ़ तक जाएगी तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। इसमें अपने देश की संस्कृति का प्रचार होगा एवं वहाँ के लोगों जो उससे लोग जुड़ेंगे, बनारस से लेकर बिहार, झारखंड, अन्य जो प्रदेश हैं जो रास्ते में पड़ेंगे गंगा जी की, वहाँ से जो लोग जुड़ेंगे उनको रोज़गार मिलेगा, बहुत से लाभ होगा। ऐसे किसी भी प्रकार की जो योजनाएं आती हैं और जो भी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, और स्पेशली जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अगर ऐसा कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसका बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदा जैसे कि आप देखेंगे एक संस्कृति विरासत को आगे बढ़ाते हैं, बनारस से स्टार्ट होगी और उसके बाद फिर जिन जिन प्रदेशों के टच होकर जाएगी, सभी लोग एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक रूप से जुड़ेंगे। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो प्रदेश, जो राज्य इसके क्षेत्र में आएंगे, वहाँ पर भी लोगों को पर्यटन का एक्सपोजर होगा और जब भी पर्यटन बढ़ता है तो उसके साथ साथ रोज़गार की विशेषताएं भी बढ़ती हैं। रोज़गार के क्षेत्र में भी बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोग खुश होंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे जुलेंगे, पारिवारिक एकता और पारस्परिक एकता बढ़ेगी। उससे बहुत बेनिफिट होंगे, लोग बाग इंजॉय भी कर सकेंगे, प्लस हमारा व्यापार बढ़ जाएगा, विदेश से भी लोग आएंगे तो और विदेश से भी लोग आएंगे। क्रूज़, अब आदमी क्रूज़ घूमने जाता है तो मुंबई, गोवा जाता है तो अपने उत्तर प्रदेश में भी होगा, तो ज़्यादा यातायात भी बढ़ेगी और व्यापार भी बढ़ेगा। जैसे कि पर्यटक दृष्टि से बात की जाए तो क्या, जैसे विकसित विकास जिसकी बात की जाए तो ये उपलब्धि क्या काफ़ी लाभदायक है? हाँ, लाभदायक रहेगी, पर्यटक में भी लाभदायक रहेगी और हमारे बाबा काशी विश्वनाथ के लोग बाग दर्शन करने भी जाएंगे और क्रूज़ पे जाएंगे तो जब काशी विश्वनाथ जाएंगे तो बाबा के भी दर्शन करेंगे। अगर विकास के रास्ते से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ही होगा, क्योंकि पूरे इंडिया में पहली बार हो रहा है और जैसे बताया कि वो क्या है 55 दिन का भी टूर है, उसमें छोटे छोटे स्टॉपेज हैं, 55 स्पॉट बताए गए हैं उसमें कि जो पिकनिक स्पॉट्स हैं या तो वहाँ पर अगर पब्लिक जाएगी, रुकेगी तो वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और कुछ जो है कुछ अलग ही है, होगा बिल्कुल अलग टाइप का जो है ना, नया एडवेंचर। मान लो कि एडवेंचर के जो शौकीन हैं, जो जाते हैं घूमने कहीं जाते हैं, तो वही एडवेंचर विदेशों में मिलता है, वो उसकी कुछ हद तक भरपाई हो जाएगी यहाँ पर। तो मानते हैं कि जिस तरह कि इन्होंने ये क्रूज लॉन्च किया है तो काफ़ी फायदेमंद रहेगा भारत देश के लिए। नहीं, भारत देश के लिए भी रहेगा और रूट पर जितने भी स्पॉट्स हैं, तो जैसे पब्लिक पहले बाई एयर जाती थी या और जो बस बाई रोड जाते थे, उनको भी थोड़ा सा ये होगा कि हाँ यार कुछ नया एडवेंचर है, अब क्रूज़ पे चलते हैं। तो जैसे अब है उधर है बॉम्बे में है, बॉम्बे टू गोवा है, क्रूज़ पे जाते हैं लोग, तो वही जो थोड़ा सा कि आदमी बॉम्बे नहीं जा सकता तो थोड़ा सा इधर उसको मिल जाएगा कि हाँ एडवेंचर। और तो फिर वही कि जो आसपास स्पॉट्स हैं वहाँ पर, जहाँ पर जितने भी पिकनिक स्पॉट्स हैं या जो हिस्ट्रिकल हैं, और पब्लिक वहाँ जाएगी, वहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज जो है, पहले हमारे लोग दुबई,
सिंगापुर घूमने जाते थे क्रूज़ पे, आज हमारे देश में ही क्रूज़ चल रहा है। और हमारे पवित्र नगरी जो काशी है, काशी से क्रूज़ चल रहा है, वहाँ से कल माननीय मोदी जी ने उसका झंडी दिखाकर उसका उद्घाटन किया है। और इससे हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा का आगमन बढ़ेगा, जो विदेशी नागरिक हैं हमारे देश में अधिक से अधिक घूमने आएंगे, पिकनिक स्पॉट बढ़ेगा, जो हमारे लोगों को रोज़गार अधिक से अधिक मिलेगा। हमारे देश की लोकप्रियता पूरे विश्व में जिस तरह से बढ़ रही है, और आपने देखा होगा कि 2024 तक की बुकिंग हो गई है ऑलरेडी इसकी, तो कितनी लोकप्रियता है, कितनी मान्यता है। आज हम विश्व में सबसे अग्रणी देशों में चुने हमारा देश पहुंच गया है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और इससे काफ़ी लोगों को वहाँ फ़ायदा मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। ये मोदी जी जो द्वारा उठाया गया बहुत अच्छा कदम है। जिस समय दुनिया विश्व एक तरक्की की तरफ जा रहा है, तो उस तरक्की में भारत ही क्यों पीछे रहे। इस काम को करके मोदी जी ने एक अहम पड़ाव, एक अहम चीज़ दी है हिंदुस्तान को, और वो भी ऐसी जगह से जो हमारी माता है, गंगा माता, उसके संग। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा योजना है। विकास की बात की जाए या व्यापार की, रोजगार की बात की जाए, तो कितना डेवलपमेंट वाराणसी को जनता को मिलेगा? जब विकास होगा तो डेवलपमेंट भी होगा। ये जो गंगा विलास क्रूज़ का उद्घाटन हुआ है, पहले तो मैं सभी देशवासियों को इस गंगा विलास क्रूज़ के लिए बधाई देना चाहूँगा कि पहली बार हमारे देश में कोई क्रूज़ जो गंगा नदी पे चलेगा, उसके लिए सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। और उसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे भारत की जनता थी वो पहले बाहर विदेशों में जाकर के क्रूज़ का मज़ा लेती थी, आज उन्हें अपने ही देश में और अपने ही उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा में क्रूज़ के आनंद लेने का अवसर मिल रहा है। और उसी के बाद इससे हमारे प्रदेश के अंदर एक युवाओं को नया रोजगार मिलेगा। तट पे रह रहे हमारे निषाद समाज, हमारे केवट समाज को भी इसमें बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा। भैया जी, मैं जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो आभार करता हूँ कि ऐसे कार्य वो कर रहे हैं और ऐसे कार्य कई कर चुके हैं, मगर ये कार्य जो है हिंदुस्तान के अंदर सबसे अच्छा और बेहतर रहेगा। क्या कारण रहेगा किस चीज़ का? तो इससे बेहतर यूँ होगा, इससे हम सबको और आने वाले लोगों को जो बाहर से विदेश से भी आएंगे, उन्हें उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में ऐसा घूमने को मिलेगा। और जो विदेश में लोग जाते हैं, विदेश में कहा जाता है कि भारत में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये क्रूज़ जैसी चीज़ वो यहाँ मिलेगी, वजह से नाम रोशन होगा। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर कार्य में भारत का नाम ऊँचा किया। व्यवसाय की बात की, रोजगार की बात की, रोजगार भी मिलेगा भैया। जब आप या लोग घूमने आएंगे तो वो रोजगार भी मिलेगा। यानी अच्छी नीति रहेगी, बेहतर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, जिसको लेकर जो है वहाँ पे जो है विदेशी पर्यटकों का भी काफ़ी आगमन रहेगा और वहाँ के लोगों को जो है रोजगार भी उपलब्ध होगा, संसाधन बढ़ाए जाएंगे वहाँ पर, लोगों में काफ़ी उत्साह भी दिखाई देगा वहाँ पर। जैसे कि हिंदुस्तान की बात की जाए, पहला ऐसा क्रूज़ लॉन्च किया है, तो वाराणसी की तस्वीर किस तरह नजर आएगी इस चीज़ को देखते हुए? बहुत जल्द जो है बहुत अच्छा जो है पर्यटक का जो बनने जा रहा है, उसमें जो है आवागमन के साथ साथ जो है जैसे रोजगार होगा, तो आगे जो है बहुत अच्छी उपलब्धियाँ हासिल होंगी। मुझे लगता है कि जो इस बार प्रधानमंत्री जी ने ये विलास गंगा क्रूज़ जो उद्घाटन किया, ये काफ़ी लाभदायक रहेगा। हाँ, काफ़ी लाभदायक रहेगा ये।